Brought to you by Ludo Fantasy. तो चाचा हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। बीजेपी के एक विधायक को थप्पड़ मारने वाला एक वीडियो वायरल हुआ तो विधायक ने क्या सफाई दी, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे और उसके बाद जिस शख्स ने थप्पड़ मारा उसके साथ विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। हम आज आपको यह भी दिखाएंगे कि हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ मुस्लिम मौलाना तौकीर रजा ने जो अपनी धर्म संसद बुलाई थी बरेली में, उसमें कैसे भाषण दिए गए और कैसे कहा गया कि अगर मुसलमान हाथ में हथियार उठाएंगे तो फिर पनाह भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कोरोना किस तरीके से अपने पंजे लगातार उत्तर प्रदेश में फैला रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उन्नाव का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में यह दिख रहा है कि किसान यूनियन का टोपी लगाए एक शख्स मंच पर पहुंचता है और बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता के सर पर एक थप्पड़ जड़ देता है। यह वीडियो जितनी तेजी से वायरल हुआ, इसकी पड़ताल भी उतनी तेजी से की गई। पता यह चला कि 5 जनवरी को उन्नाव के ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह वाकया हुआ, यह हादसा हुआ, यह वाकया हुआ जिसमें कि एक शख्स जिसका नाम छत्रपाल है वो सीधा विधायक पंकज गुप्ता के सामने पहुंचता है और फिर उनके सिर पर एक थप्पड़ जड़ता है। वहां पर एक हंगामा मचता है और उसके बाद यह वीडियो खत्म हो जाता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद क्या हुआ हम आपको ये भी बताएंगे। अरे भाई क्या बात करिए, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। थप्पड़ कांड का ये वीडियो तो आज वायरल हुआ, लेकिन इसकी चर्चा 2 दिनों से उन्नाव में चल रही थी। आज बकायदा विधायक पंकज गुप्ता ने उस किसान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये वीडियो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। दरअसल ये किसान उनके चाचा के समान है और उन्हें थप्पड़ नहीं जड़ा बल्कि प्यार से सर पर एक थपकी दी। ये राजनेता होते हैं जो हर चीज को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं और शायद राजनेताओं की यही कह सकते हैं खासियत होती है कि चुनाव के उस वक्त में अगर उनके खिलाफ भी कोई चीज जाती है तो वो उसे अपने पक्ष में करने का पूरा मादा रखते हैं। पंकज गुप्ता ने भी यही किया। यह किसान दरअसल परेशान था और कहा यह जा रहा है कि खेतों में जो आवारा पशु हैं उसे लेकर नाराजगी थी और उसने बाकायदा किसान यूनियन की टोपी लगा रखी थी और उसने पंकज गुप्ता जो कि विधायक है उनके खिलाफ एक तरीके का ये टोकन प्रोटेस्ट था। हालांकि इसमें थप्पड़ मारा गया था, लेकिन आज इस तरीके से विधायक ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरे मामले को यह बताने की कोशिश की कि यह थप्पड़ नहीं उनका प्यार है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विधायक पंकज गुप्ता। देखिए, मेरी दाहिनी ओर आप सब लोग देख रहे होंगे जिसके बारे में बताया जा रहा है, छत्रपाल चाचा हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। ये हमारे पिता तुल्य है, पारिवारिक है और हमेशा से हमसे मिलते जुलते रहे। हम लोग साथ साथ काम भी किए राजनीति में। उस दिन कार्यक्रम मेरा बरियार में था, चाचा हमसे पहले वहाँ पर थे और नाच गा रहे थे, जैसा कि गाना बज रहा हो पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के गाने में। हम लोग वहाँ बाद में पहुँचे, उसके बाद चाचा वहाँ पर मंच पे पहुँचे, हमने इनका आशीर्वाद लिया, पैर छुए और जैसा टीप नहीं मारा जाता बच्चों को, उस प्रकार से हमेशा ये मिलते हमको इसी प्रकार से करते। तो इसने और प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमारे वो प्रेम किया और लोगों ने, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का और विशेष करके हमारी उन्नाव विधानसभा में विपक्ष बुरी तरीके से हताश है, पराजित है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। इसलिए इस घटना को इस दृष्टि से दिखाया कि इन्होंने हमारे चांटा मारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये परिवार के हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और साथ में बैठे हुए हमारे बगल में, हमेशा हमारे साथ रहे। उसके बाद मीटिंग के बाद का वीडियो एडिट कर दिया गया। उस घटना के बाद ये हमारे बगल में बैठे रहे, उसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा। पूरा भाषण सुनते रहे, साथ में हम लोग बैठ के पूरा कार्यक्रम किए। तो इस तरीके का दुष्प्रचार करके पार्टी को, हमको और आदरणीय मोदी और योगी जी की जो काम कर रहे हैं उससे निराश लोग इस समय दुखी होकर इस प्रकार का रगल बयान दे रहे हैं। तौकीर रजा बरेली के एक
बड़े मौलाना हैं। हरिद्वार में जिस तरीके से हिंदुओं की धर्म संसद हुई और जिस तरीके से उसमें अमर्यादित और बेहद ही भड़काऊ भाषण दिए गए, उसके बाद से तौकीर रजा ने आज बरेली में अपनी एक सभा बुलाई थी। इसे धर्म संसद भी कहा, लेकिन इस सभा में जुटने वालों की तादाद 20,000 के आसपास थी। आज जुमे का दिन भी था और बड़ी तादाद में आज मुसलमान उन्हें सुनने को जुटे थे। आज उसी धर्म संसद के प्रतिक्रिया को लेकर तौकीर रजा ने कई बातें कह दी और उनकी बातें भी उतनी ही प्रतिक्रियावादी, उतनी ही भड़काऊ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़कियों के बारे में, बहू बेटियों के बारे में गलत कहा जा रहा है और अब उनका सब्र टूटता जा रहा है और अगर उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तौकीर रजा को भी सुन लीजिए। धर्म संसद के खिलाफ बुलाए गए अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा है। यह हुकूमत, यह हिंदुवादी संगठन ये न समझे कि मैं अपने नौजवानों को बहका रहा हूं, बल्कि ये समझो कि इनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है, मैं उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा और गृह युद्ध में अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। हमारे देश में गृह युद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छाई और बुराई की लड़ाई होनी चाहिए और अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा होती रहेगी और बुराई इसी तरह लोगों को बताई जाती रहेगी। आज फैसला हमारे हिंदू समाज को करना है खासतौर से कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। बहरहाल तौकीर रजा ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाकर सख्त कानून बनाने की मांग की है और साथ साथ हरिद्वार धर्म संसद में जिस तरीके के भड़काऊ बयान दिए गए, उन तमाम लोगों को सजा देने की मांग की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है और आज उत्तर प्रदेश में 4,228 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 721 पॉजिटिव कोरोना के मामले आए, जबकि गाजियाबाद में 607, लखनऊ में आज 500 का आंकड़ा कोरोना ने पार कर लिया और 577 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेरठ में 411 लोग पॉजिटिव मिले, वहीं वाराणसी में 224 लोग। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बस उम्मीद एक ही है कि इस बार अभी तक ये गंभीर नहीं हो रहा, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी बेहद ही कम है और यही एक उम्मीद की किरण है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।